बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टाइलिस्टिक के एक कॉन्सेप्ट स्टाइल के ऊपर बात करने वाले हैं और इसकी डिफरेंट टाइप्स के ऊपर हम बात करेंगे। सो बेसिकली स्टाइलिस्टिक्स में एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्टाइल के। स्टाइल क्या होता है, ठीक है, और इसकी डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। सो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो स्टाइलिस्टिक्स है वो इटसेल्फ ही इट्स द स्टडी ऑफ स्टाइल, ठीक है। सो विद इन स्टाइलिस्टिक्स हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है स्टाइल का। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। सो अगर हम इसकी स्टाइलिस्टिक्स की डेफिनेशन देखें, हम कह सकते हैं कि स्टाइलिस्टिक्स कैन सिंपली बी कॉल्ड एज द स्टडी ऑफ स्टाइल। इट इज़ योकिंग टुगेदर ऑफ स्टाइल एंड लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। यानी कि हम लोग स्टाइलिस्टिक्स में स्टाइल की स्टडी करते हैं। सो द कंसेप्ट ऑफ स्टाइल एंड स्टाइलिस्टिक वेरिएशंस इन लैंग्वेज आर बेस्ड ऑन द जनरल नोशन दैट विद इन द लैंग्वेज सिस्टम द कंटेंट कैन बी इनकोडेड इन मोर देन वन लिंग्विस्टिक फॉर्म। यानी कि एक ही मैसेज को डिफरेंट वे से, डिफरेंट स्टाइल से हम लोग इनकोड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। सो स्टाइल में हम लोग यही देखते हैं कि एक मैसेज को डिफरेंट वे से किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, किस तरीके से लिखा गया है। सो इसी की बेस के ऊपर हमारे पास स्टाइल्स की डिफरेंट टाइप्स आती हैं, जैसे कि स्टाइल एज चॉइस, स्टाइल एज मैन, स्टाइल एज कन्फॉर्मिटी, स्टाइल एज टाइम पीरियड, स्टाइल एज डिविएशन। सो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आती हैं स्टाइल्स की। सो टॉकिंग अबाउट द स्टाइल एज चॉइस, स्टाइल एज चॉइस, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो ऑथर है, जो राइटर है, उसके पास कितनी चॉइसेस हैं कि वो अपने मैसेज को डिफरेंट तरीकों से inculcate कर सके, ठीक है। There are different choices available to the writer in a given text depending on the situation and genre and the writer chooses in expressing thoughts and opinions, ठीक है। So कोई भी जो राइटर होता है वो डिफरेंट genres में, डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट स्टाइल को ऑप्ट करता है, ठीक है। उसका एक यूनिवर्सल स्टाइल नहीं हो सकता। यानी कि जो राइटर होता है जब भी वो किसी स्टाइल को चूज करता है तो इससे हमें पता चलता है कि वो इटसेल्फ, उसका पर्सोना कैसा है, यानी कि एज अ पर्सन वो कैसा है, उसकी ईगोस कैसी है, उसकी इथोस क्या है सोशल की, ठीक है। उसकी लैंग्वेज के ऊपर हमें पता चलता है कि उसकी करंट टाइम पीरियड में क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे कि हम मॉडर्न पोइट्री देखते हैं, मॉडर्न लिटरेचर देखते हैं, क्लासिकल देखते हैं, विक्टोरियन देखते हैं, रोमांटिक्स देखते हैं, उनका जो स्टाइल है उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में, उस सिचुएशन में क्या हो रहा था, ठीक है। सो चॉइस में ये चीज़ भी हमें रिफ्लेक्ट होती है कि उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, यानी कि सोशल बैकग्राउंड हमें पता चलता है, ठीक है। एंड सो इन स्टाइल एज चॉइस राइटर के पास दो एक्सेस होते हैं, दैट इज पैराडिग्मेटिक एंड सिंटैग्मेटिक। सिंटैग्मेटिक एक्सेस होता है कि एक स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और उसके साथ फिर उसका ऑब्जेक्ट होगा। सो पैराडिग्मेटिक ये होता है कि आप लोग ये देखते हैं कि जो नॉन फ्रेज है आप उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट वर्ड्स को आप कैसे ला सकते हैं। जैसे कि एक अगर नाम है, जैसे अहमद नाम है, तो मैं उसकी जगह उसको ही लिख दूंगी, ठीक है, दे लिख दूंगी, ठीक है। इस तरीके से हम पैराडिग्मेटिक में सिंटैक्स में वर्ड की क्लास में चेंज करते हैं, ठीक है। यानी कि हम वर्ड चेंज करते हैं लेकिन विद इन द सेम क्लास, ठीक है। इसी तरीके से वर्ब है, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जैसे कि एक वर्ब है स्टार्ट, ठीक है। सो हम पैराडिग्मेटिक में क्या करेंगे, उसको चेंज कर सकते हैं, हम उसकी जगह स्टार्ट की जगह हम यूज़ कर सकते हैं कमेंस, गो, प्रोसीड। सो राइटर के पास पैराडिग्मेटिक और सिंटैग्मेटिक एक्सेस होते हैं ताकि वो डिफरेंट चॉइसेस को चूज़ कर सके अपने वर्क में। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है डेट इज स्टाइल एज अ मैन, ठीक है। स्टाइल एज अ मैन इट मीन्स कि हर इंसान का एक इंडिविजुअल स्टाइल होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि आपके डिफरेंट फ्रेंड्स होते हैं, जैसे कि आपके सिबलिंग्स होते हैं, उन सब में भी सब बहन भाइयों का एक अलग स्टाइल होता है, ठीक है। वो अलग तरीके से बोलते हैं, अलग तरीके से ड्रेसअप होते हैं, ठीक है। सो सेम इन लिटरेचर हर इंसान का, हर राइटर का एक एज अ मैन एक स्टाइल होता है, ठीक है। यानी कि वो कौन सी चीज़ों को अपने राइटअप में इनकलकेट करता है, कौन से स्टाइल को इनकॉर्पोरेट करता है, हर राइटर का वो इंडिविजुअल होता है। सो वी कैन से दैट स्टाइल एज द मैन इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ हिज or her own unique way of doing things and that no two persons bear the same character. These are distinctive features that distinguish one person from another. Thus, in literary style, it is possible to differentiate between the writings of Shakespeare and Jane Austen based on their language of use among other things. यानी कि हर इंसान का डिफरेंट स्टाइल होता है और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो लोगों का एक जैसा स्टाइल हो, ठीक है।
इसी तरीके जो शेक्सपियर का स्टाइल है वो डिफरेंट है, ठीक है, जेन ऑस्टन का वो डिफरेंट है, विलियम वर्ड्सवर्थ का डिफरेंट है, ठीक है। सो हर इंसान का एक डिफरेंट स्टाइल होता है, इसी की बेस के ऊपर वो डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करता है, ठीक है। जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ थी तो वो उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को वो यूज़ करती थी, ठीक है। सो इस तरीके से हर ऑथर की एक अप्रोच होती है, ठीक है। A person's style is also governed by his social and political background, religious inclination, cultural, education, geographic location, etc. ठीक है। सो किसी भी जो पर्सन का जो स्टाइल होता है उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल, एजुकेशन, जियोग्राफिकल, ठीक है। तो उसकी बेस के ऊपर वो अपना स्टाइल ऑप्ट करता है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि स्टाइल एज एन इंडेक्स ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, यानी कि एक जो स्टाइल होता है वो किसी भी इंसान की इंडेक्स ऑफ पर्सनैलिटी होती है कि उसकी इटसेल्फ पर्सनैलिटी कैसी है। लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है क्योंकि डिफरेंट ऑथर्स क्या करते हैं कि वो डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट जॉनरास में डिफरेंट स्टाइल को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि for instance, one may exhibit different styles on different occasions, but in such case, it would be wrong to say the writer has different personalities. यानी कि अगर वो different styles यूज़ करते हैं different occasions के अंदर, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी different personalities हैं, ठीक है। यानी कि एक इंसान का itself एक natural style तो होता है, लेकिन sometimes authors क्या करते हैं कि जानबूझ के भी अपने style को थोड़ा सा change करते हैं according to certain situation and context, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है स्टाइल की, डेट इज स्टाइल एज डेविएशन, ठीक है। डेविएशन हमारे पास एक फोरग्राउंडिंग की टाइप है, ठीक है। सो इस स्टाइल में क्या होता है कि जो राइटर होता है वो कन्वेंशनल रूल से, नॉर्म से, ठीक है, वो हट जाता है, उससे डिविएट करता है, यानी कि रूल्स को, कन्वेंशंस को वो ब्रेक करता है, ठीक है। हर लैंग्वेज का एक लैंग्वेज सिस्टम होता है जिसको हर इंसान को फॉलो करना होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऑथर्स एंड राइटर्स जो अपने वर्क में यूनिकनेस को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, अपने स्टाइल को ज़्यादा यूनिक बनाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो सर्टेन रूल से और नॉर्म से डिविएट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम जैसे कि स्टूडेंट्स हैं वो इस तरीके से डिविएट नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि आपके पास एक सर्टेन अथॉरिटी होनी चाहिए, तब ही आप इस तरह की हरकतें राइटिंग में कर सकते हैं, ठीक है। So it means कि style as deviation when an idea is presented in an unexpected way, then it is said such a manner of carrying it out as deviated from the norm, ठीक है। The concept of style as deviation is based on the notion that there are rules, conventions and regulations that inform the different activities to be executed. But when these conventions are not compliant with, there is deviation. Deviation in stylistics is concerned with the use of different styles from the expected norm of language use in a given genre of writing. It is a departure from the norm and common practices, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि कॉमन प्रैक्टिसेस को अबंडन करते हैं, ठीक है, कन्वेंशंस को, रूल्स को ब्रेक करते हैं, ठीक है, और अपने मैसेज को अनएक्सपेक्टेड वे में हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगी ई कमिंग्स की, ठीक है। सो उसने अनकन्वेंशनल तरीके से कैपिटलाइजेशन को, ठीक है, और पंचुएशन को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। यानी कि वो अपने वर्ड्स को कैपिटलाइज नहीं करता था, ठीक है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती थी वहाँ से वो उसको कैपिटलाइज नहीं करता था, ठीक है, लोअर केस यूज़ करता था। तो इट मीन्स कि वो जो कन्वेंशनल रूल्स हैं उससे उसने डिविएट किया, ठीक है। इसी तरीके से वो पंचुएशन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता था, ठीक है, कोई ख़ास वो अकॉर्डिंग टू रूल्स वो पंचुएशन को यूज़ नहीं करता था, ठीक है। So deviation may occur at phonological, graphological, syntactic और lexicosemantic level, ठीक है। सो हम डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हम लोग डिविएशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टाइल की टाइप आती है डेट इज स्टाइल एज कन्फॉर्मिटी, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो राइटर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक सर्टन रूल से कन्वेंशंस को कंफर्म करते हैं, ठीक है, यानी कि वो रूल्स को अबंडन नहीं करते, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो राइटर्स कन्फॉर्मिटी शो करते हैं दे आर फ्रॉम नॉन लिटरल टेक्स्ट, ठीक है, जैसे कि रिसर्च आर्टिकल्स हो गए, जर्नल्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, एडवर्टीजमेंट्स हो गए, ठीक है, जहाँ पे हमें रूल्स को, कन्वेंशंस को फॉलो करना होता है स्ट्रिक्टली, ठीक है। सो इस तरह के राइटर्स कन्फॉर्मिटी शो करते हैं। यानी कि जो स्टाइल एज कन्फॉर्मिटी है उसमें क्या होता है कि हम सर्टेन रूल्स को, कन्वेंशंस को बस फॉलो किए जा रहे हैं, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्रिएटिविटी होती है वो भी सप्रेस होती है, ठीक है, जो कि हमें स्टाइल एज डिविएशन, स्टाइल एज चॉइस और स्टाइल एज मैन में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज स्टाइल एज पीरियड और टाइम, ठीक है। इसमें क्या है कि बेसिकली कुछ वर्क्स ऐसे होते हैं जो सर्टेन टाइम पीरियड को जहन में रख के
लिखे गए होते हैं, जैसे कि जो वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है, वर्ल्ड वॉर 1 का, वर्ल्ड वॉर 2 का, ठीक है। सो उसकी जो राइटअप्स हैं, उसकी लैंग्वेज, उसका जो स्टाइल है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक होगा, ठीक है। उसके बाद भी ग्लूमी होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है। इस तरह की लैंग्वेज यूज़ हुई होगी। सो स्टाइल एज पीरियड और टाइम में हम यही देखते हैं कि डिफरेंट राइटर्स अपने स्टाइल और टाइम पीरियड और सोशल कॉन्टेक्स्ट को जहन में रख के लैंग्वेज को इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास स्टाइल की टाइप आती है, डेट इज स्टाइल एज सिचुएशन। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग सर्टन सिचुएशंस के ऊपर, सर्टन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर अपने स्टाइल को चेंज करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट हम डिटरमाइन करते हैं कि लैंग्वेज किस तरह की हमने चूज़ करनी है, इधर इन स्पीकिंग और राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वर्ड जो है हमने बच्चों के लिए लिखा है तो हम उसमें डिफ़िकल्ट वोकेबलरी नहीं डाल सकते, ठीक है। उसके लिए हमें इजी वोकेबलरी रखनी है, ठीक है। इसी तरीके से कोई गॉथिक लिटरेचर है या फिर क्रिमिनल है या थ्रिलर है, तो उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो स्टाइल है वो डिफरेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई कॉमेडी है या फिर कोई एग्जिस्टेंशलिज्म, ठीक है, नाहिलिज्म के ऊपर बेस्ड है, तो उसकी लैंग्वेज उसी तरीके से होगी, उसका स्टाइल उसी तरीके से होगा। सो डेट वॉज ऑल फॉर द कंसेप्ट ऑफ स्टाइल, ठीक है। इस स्टाइल में मैंने डिस्कस किया है कि स्टाइल क्या होता है और इसकी डिफरेंट मैंने टाइप्स डिस्कस की हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।